हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है फंक्शन, आइए चेक करते हैं। तो आपको फंक्शन दे रखा है फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 0,3। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि यहाँ पर इंटरवल क्या दे रखा है। इंटरवल कैसा है? क्लोज इंटरवल। और जब भी आपको क्लोज इंटरवल गिवन होता है तो उस फंक्शन के लिए हम एब्सोल्यूट मिनिमम एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को ही ऑब्टेन करते हैं। उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपने पहले फंक्शन नोट डाउन किया, तो फंक्शन आपको दे रखा है। आपने कंसीडर कर लिया कि फंक्शन को हम f(x) से प्रेजेंट कर रहे हैं और वैल्यू है इसकी 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x एंड प्लस 25। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है और इंटरवल कितना दे रखा है? ये है आपका 0,3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट किया, सो वी गेट f(x) इक्वल टू 12x क्यूब। 4 आगे 3 में मल्टीप्लाई हुआ और 1 पावर रिड्यूस हो गए। इसी तरह इसे करेंगे तो 8 3 24 x स्क्वायर प्लस 24x एंड माइनस 48। तो ये तो हो गया आपका डेरिवेटिव। प्लस 25 का डेरिवेटिव होगा 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 को मेंशन नहीं किया है। डन। फिर क्या करते हैं, हम पुट करते हैं द फंक्शन इज इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव टू पुट f(x) इक्वल टू 0। तो आपका जो वैल्यू है 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अभी आपके पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आपका कॉमन फैक्टर है 12x स्क्वायर, रिमेनिंग कितना बचा x एंड 12 2 जा 24। इसी तरह से यहाँ इन दोनों ही टर्म्स में 24 कॉमन है, कॉमन ले लीजिए। तो रिमेनिंग कितना बचा आपका x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो तो यहाँ पर आपके फैक्टर्स हो गए 12x स्क्वायर प्लस 24 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले हमने क्या किया, पुट कर दिया, इक्वेट किया है 12x स्क्वायर प्लस 24 को हमने 0 लिया। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12x स्क्वायर हुआ आपका माइनस 24, मीन्स x स्क्वायर आ गया, 12 से कट कर देंगे तो माइनस 2। और हमें ये पता है कि जब हम यहाँ पर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट ऑब्टेन करते हैं, जैसे ये हो गया -2 रूट में, तो आपका जो भी आंसर होगा वो रियल नंबर नहीं होगा। और हमें क्या रिक्वायरमेंट है? रियल नंबर की। तो आप क्या लिख देंगे? इट्स नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, दैट्स वाई हम इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 2 है, इसको आपने यूज किया। सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वैल्यू ऑफ x कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमने निकाली है, जो रियल नंबर में आंसर आया है, क्या वो आपके गिवन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए x इक्वल टू 2 है और इंटरवल है 0,3। इट मीन्स आपकी वैल्यू 2 आपके गिवन इंटरवल में बिलोंग कर रही है। तो इसमें का मतलब क्या हुआ कि आप 0, 3 के साथ साथ 2 नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्लोज इंटरवल गिवन है, तो एब्सोल्यूट मेथड में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी आपके पास वैल्यूज निकल कर आई हैं जो कि आपके इस इंटरवल को सेटिस्फाई करें, उन हर एक पॉइंट पर हम अपने फंक्शन की वैल्यू को ऑब्टेन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास पॉइंट आया 2 और जो ऑलरेडी गिवन है 0 एंड 3, वो वैल्यूज हम इस फंक्शन में पुट कर दें। तो पुट कीजिए। तो देखिए पहले हमने लिखा f(0) की वैल्यू निकाली। तो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट फंक्शन 0 टर्म, सेकेंड टर्म में भी x है तो ये भी 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म भी 0 होगा, फोर्थ टर्म भी 0, बट आपका लास्ट टर्म है +25।
तो 25 आपका रिमेनिंग रह गया, तो F0 की वैल्यू निकल कर आई 25। अब हमने पुट किया 2, तो F2 कितना होगा, 2 पुट कर दीजिए, तो 3 इंटू 2 पावर 4, 8 इंटू 2 पावर 3, 12 इंटू 2 स्क्वायर एंड माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। कैलकुलेट करें, ये 3 हुआ एंड 2 पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ गया। ये 2 का क्यूब करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 का 8 में मल्टीप्लाई हुआ 64। ये 12 है, 2 स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 48 हो जाएगा। ये हो गया आपका -96 एंड प्लस 25। तो देखें आप यहाँ पर ये 48 आप ऐड करोगे 96 होगा, -64 ये आपका -96 है एंड प्लस 25। 96 कैंसिल हो गया, जो वैल्यू आपकी रिमेनिंग रह रही है वो वैल्यू निकल कर आई आपकी माइनस में, क्योंकि 64 आपका ग्रेटर देन है किससे, 25 से। तो वैल्यू आपने निकाला 14 - 5 9 एंड 5 - 2 3, तो ये वैल्यू आई आपकी -39। अब बचा आपका थर्ड पॉइंट विच इज 3, तो अब 3 भी हम इस फंक्शन में पुट कर दें, तो आपने यहाँ पुट किया F3 इज इक्वल टू, so 3 इंटू पावर ऑफ 3 is 4 -8 into 3 cube plus 12 into 3 square -48 into 3 and plus 25। कैलकुलेट करें तो 3 यहाँ पे 4 टाइम्स किया तो क्या हो गया 81, 3 3 जा 9 देन 27 और इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे 81। अब 81 में 3 का मल्टीप्लाई और कर दे तो ये हो गया 243 माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 एंड प्लस 5 21। यहाँ करेंगे 3 स्क्वायर 9 एंड 12 9 जा 108, इसको करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करें 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 एंड 2 14 एंड प्लस 25। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आप देखें प्लस नंबर को हम पहले ऐड कर लें, तो 3 + 8 11, 11 + 5 16, 1 कैरी 5 + 1 6, 6 एंड 2 8 एंड 2 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3। फिर से आपका कर लीजिए 3 + 8 11, 11 + 5 16, 1 कैरी 5 हुआ, 5 में ये 0, 5 एंड 2 ये 7 है आपका, ठीक है, और 2 में ये 1 ऐड करेंगे 3 हो गया। अब -216 एंड 144 को चेक करें तो 6 + 4 10, 4 2 6 एंड 2 1 3। तो आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आंसर आया ओनली 16। तो अब आप देखो कि जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 25 और 16 में वो है आपकी 25 और जो मिनिमम वैल्यू है वो है आपकी नेगेटिव कितना -39। ये जो 16 है वो किसी में कैटेगरी में नहीं आया, ना मैक्सिमम में ना मिनिमम में। तो अब आप यहाँ मेंशन कर देंगे तो फाइनली आपका रिजल्ट कितना हुआ वो आप यहाँ लिख लीजिए। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू आपकी निकल कर आई है 25 एट x = 0 and the minimum value of function is equal -39 और किस पॉइंट पर निकल कर आया है x = 2 के लिए। तो ये लीजिए आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आपको मालूम हो गई।